वैसे तो बॉलीवुड में ऐसे कई कलाकार हैं जिनकी फर्श से अर्श की कहानी मन को झंझोर कर रख देती है। उन्हीं कलाकारों में से एक कलाकार थी मीना कुमारी, जिन्हें पैदा होते ही अनाथालय में छोड़ दिया गया था। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HSN न्यूज़ और आज हम बात करने वाले हैं बेहद खूबसूरत मीना कुमारी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 अगस्त 1932 में मुंबई के अस्पताल में इनका जन्म हुआ था। हिंदू माँ इकबाल बेगम थिएटर में छोटी मोटी एक्टिंग कर लिया करती थी और मुस्लिम पिता अली बख्श थिएटर में हारमोनियम बजाया करते थे। अली बख्श की पहली पत्नी से एक बेटी थी जिसका नाम था खुर्शीद। अली बख्श को एक बेटे की चाह थी, मगर फिर से बेटी ही हुई, जिसे अली बख्श ने मायूस कर दिया और उसने अपनी बेटी को अनाथालय छोड़ने का फैसला कर लिया। अली बख्श ने उस नन्ही सी जान को अनाथालय तो छोड़ दिया, मगर कुछ दूर जाने पर उस मासूम सी बच्ची की रोने की आवाज़ अली बख्श के कानों तक पहुंची और उसे एहसास हुआ कि उसने ठीक नहीं किया। बच्ची को वापस लेने जब अली बख्श वापस पहुंचे तो देखा कि अनाथालय से किसी ने उस बच्ची को अंदर नहीं लिया था। नजदीक जाने पर अली बख्श ने देखा कि उस नन्ही सी बच्ची के बदन पर चींटियां लग गई थी जो उसे काट रही थी। बच्ची को गोद में लेकर सारी चींटियों को झाड़ते हुए अली बख्श उसे अपने घर ले गया। इस बच्ची का नाम रखा गया महज़बीन बानो, जिन्हें आगे चलकर दुनिया ने मीना कुमारी के नाम से जाना। महज़बीन के बाद फिर से बेटी हुई तो परिवार की हालत और हालात दोनों खराब हो गए। दिन गुजरते गए और महज़बीन की पढ़ लिख कर कुछ बनने की चाह सिर्फ चाह ही रह गई। माँ 4 साल की बच्ची को फिल्मों में काम करवाने के लिए स्टूडियो ले जाया करती थी और आखिरकार उस समय के मशहूर निर्माता निर्देशक विजय भट्ट ने उस 6 साल की छोटी सी बच्ची को अपनी फिल्म लेदर फेस में काम दे दिया। एक बार अली बख्श अपनी इस 6 साल की बच्ची को उस समय के मशहूर अभिनेता अशोक कुमार से मिलवाने ले गई तो अशोक कुमार ने मजाक में उस बच्ची से कह दिया कि बेटी, अभी तो तुम बच्चों का रोल कर रही हो, जल्दी से बड़ी हो जाओ, बड़े लोगों का रोल करो ताकि हम तुम्हारे साथ हीरो का रोल कर सकें। उस समय अशोक कुमार को ये नहीं पता था कि मजाक में कही बात किसी दिन सच हो जाएगी और उस छोटी सी बच्ची ने बड़ी होकर अशोक कुमार के साथ फिल्मों में काम किया। महज़बीन, ये नाम निर्माता निर्देशक विजय भट्ट को अच्छा नहीं लग रहा था तो उन्होंने इसे बदलकर मीना रख दिया और तब से महज़बीन को बेबी मीना कहा जाने लगा। अब अपने परिवार के लिए वो छोटी सी बच्ची खाने के 2 निवालों का जरिया बन चुकी थी और कई फिल्मों में काम कर रही थी। बेबी मीना को मीना कुमारी बनने का मौका फिर एक बार निर्माता निर्देशक विजय भट्ट ने दिया। अपनी फिल्म बैजू बावरा में जब वो फिल्म कामयाब हो गई और मीना को बॉलीवुड में मीना कुमारी के नाम से पहचान दिलाई और फिल्म फेयर के बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी इन्हें मिला। इसके बाद मीना कुमारी को शोहरत और कामयाबी दोनों ही मिलने लगी, मगर ये शोहरत और कामयाबी उनके बचपन को वापस न ला सकी। मीना कुमारी ने सफलता की सीढ़ियों पर कदम रखा ही था कि किस्मत ने फिर एक बार चोट पहुंचाई। एक सफर में महाबलेश्वर से अपनी बहन मधु के साथ वापसी के समय एक दुर्घटना में मीना कुमारी का हाथ बेहद बुरी तरह से जख्मी हो गया। पुणे के एक अस्पताल में दाखिल करने के बाद ये तय करना मुश्किल हो गया कि हाथ जुड़ेगा या उसे काटना पड़ेगा। इस खबर के फैलते ही मीना कुमारी ने जितनी फिल्में साइन की थी उनके निर्माताओं ने इन्हें फिल्म से निकाल दिया। मीना कुमारी ने इस दुर्घटना में अपना हाथ तो नहीं मगर उस हाथ की 2 उंगलियां गंवा दी जिन्हें काटना पड़ा। इसके बाद मीना कुमारी अपनी हर फिल्म में हाथों में दुपट्टा लपेट कर काम किया करती थी, मगर कभी किसी को ये पता नहीं चल पाता था कि उनके हाथों में कभी कुछ हुआ होगा। अस्पताल में रहने के दौरान एक शख्स उनसे मिलने आया करते थे जिनका नाम था कमाल अमरोही, जिन्होंने मीना कुमारी का काम पसंद करते हुए अपनी फिल्म अनारकली के लिए उन्हें साइन भी कर लिया था। इन दोनों का ये मेलजोल आगे चलकर प्यार में तब्दील हो गया और दोनों ने चुपके से शादी कर ली, मगर यहाँ भी किस्मत ने मीना को धोखा दे दिया। मीना कुमारी और कमाल अमरोही की करीब 10 साल की शादीशुदा जिंदगी भी उनके लिए केवल दर्द ही देकर गई थी। कहा जाता है कि कमाल अमरोही ने मीना कुमारी को शादी के बाद फिल्मों में काम करने की इजाजत तो दे दी, मगर वो भी अपनी कुछ शर्तों को उनके आगे भी रखा। शर्तें कुछ इस तरह थी कि मीना कुमारी के मेकअप रूम में किसी भी मर्द को आने की इजाजत नहीं थी। घर पर वो अपनी कार में 4:30 तक पहुंच जानी चाहिए। इतने करने के बावजूद मीना कुमारी अपने रिश्ते को बचा नहीं पाई। इस दौरान उन्हें इंसोम्निया ने जकड़ लिया,
जिसकी वजह से वो नींद की गोलियां खाने लगी थी। उस समय डॉक्टर तिमुरजा में मीना कुमारी को नींद की गोलियों के बदले ब्रांडी पीने की सलाह दे दी। अपने पति कमाल अमरोही से अलग होने के बाद भी मीना कुमारी का दुख ने पीछा नहीं छोड़ा। इस दवा को जहर बनते देर नहीं लगी और देखते देखते मीना कुमारी ने शराब पीना शुरू कर दिया। उन्हें लीवर की बीमारी ने जकड़ लिया, जिसके इलाज के लिए लंदन और स्विट्जरलैंड ले जाया गया। करीब 2 महीने के इलाज के बाद मीना कुमारी वापस आईं और डॉक्टरों द्वारा आराम करने की सलाह के बावजूद फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। बीमारी के दौरान उन्होंने पाकिज़ा फिल्म की शूटिंग पूरी की और इस फिल्म के रिलीज होने से कुछ हफ्ते बाद ही वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। 2 दिनों तक कोमा में रहने के बाद मीना कुमारी ने अपनी दुख भरी जिंदगी से छुटकारा पा लिया और दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। आपको बता दें कि मीना कुमारी उस दौर में ऐसी अभिनेत्री थी जिन्होंने रोने के लिए कभी ग्लिसरीन का इस्तेमाल नहीं किया। ये अपने दौर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली अभिनेत्री थी। यही वो पहली अभिनेत्री थी जिन्होंने सबसे पहले इम्पाला कार खरीदी थी। यही वो पहली अभिनेत्री थी जिनकी फिल्म फेयर अवार्ड कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नॉमिनेशन में 3 फिल्में थी और तीनों फिल्मों में इन्हें ही नॉमिनेट किया गया था। यही वो अभिनेत्री थी जिन्होंने बॉलीवुड ट्रेजेडी क्वीन के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसके बारे में लिखकर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। आज के सेगमेंट में बस इतना ही। नमस्कार।